नमस्कार दोस्तों, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के अंदर जो हमने इंडियन ज्योग्राफी में अब तक पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे, क्योंकि बिना रिवीजन के हम आगे बढ़ेंगे तो पीछे वाला भूल जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का। इसलिए इस वीडियो के अंदर अपन तीनों वीडियो को जो बनाया था कंटेंट उसको हम रिवाइज करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट टच बॉर्डर विद म्यांमार? यानी इनमें से कौन सा स्टेट म्यांमार के साथ में बॉर्डर टच नहीं करता है? आपके ऑप्शंस हैं अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम, वेस्ट बंगाल। वीडियो के एंड में आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट टच बॉर्डर विद नेपाल? आपके ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड अरुणाचल प्रदेश। चलिए अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ द सदर्न मोस्ट लैंड पॉइंट ऑफ इंडिया? जो लैंड का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो बताओ कौन सा है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द बाउंड्री लाइन बिटवीन चाइना एंड इंडिया नोन एज? नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इंडियन स्टैंडर्ड टाइम डज नॉट पास? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट हैव ए सी कोस्ट ऑन इट्स बाउंड्री? योर ऑप्शंस आर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज़ द नदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया? नेम इट एंड टेल द डिग्री ऑफ इट ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंदिरा पॉइंट ऑल्सो नोन एज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया? नेम द स्टेट एज वेल। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which one of the following state touches its border with three countries? Your first option is Sikkim, second is Arunachal, third is Manipur, fourth is Uttar Pradesh. Your next question is, which is the highest mountain in India? Your options are Kanchenjunga, Doda Beta, Anaimudi, Godwin Austen or K2. Your next question is, the meeting point of eastern and western Ghat is known as? Next question is, golden quadrilateral passes through which of the following states? Andhra Pradesh, UP, Maharashtra, Rajasthan and all of the above. Your next question is, which one of the following states is not counted in seven sister states? Your options are सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया? योर ऑप्शंस आर NH44, NH16, NH48, NH19. Write down the other name of this national highway. Which is the longest rail tunnel in India and from which mountain ranges does it pass? Your next question is, arrange the following parts of Himalayas from west to east. Your options are Nepal Himalayas, Kumaon Himalayas, Assam Himalayas and Punjab Himalayas. You have to give the answer by arranging them in west to east order. Your next question is, which one of the following forces guard the Indo-Myanmar border? Your options are BSF, ITBP, Assam Rifles and SSB. Your next question is, arrange the following from south to north direction. Your options are Jaskar Ranges, Karakum Ranges, Pir Panjal Ranges, Sivalik Ranges and Ladakh Ranges. Your next question is, between which of the rivers Nepal Himalayas are located? Your options are Indus and Kali River, Kali and Tista River, Tista and Brahmaputra River, Kali and Ganga River. Your next question is, in which year National Highway Authority of India was formed, and also answer under which ministry National Highway Authority of India comes. Your next question is,
विच इज़ द ओनली लैटिट्यूड विच डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू हाफ्स, यानी वो लैटिट्यूड बताओ जो अर्थ को दो हिस्सों में बांटता है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर सिटीज, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। आपका अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पासेज डज नॉट बिलोंग टू पंजाब हिमालयाज। आपके ऑप्शंस हैं पीर पंजाल, जोजिला, खारदुंगला, बनिहाल एंड लिपुलेक। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पासेज बिलोंग टू असम हिमालयाज। आपके ऑप्शंस हैं बोमडिला, दिहांग, दिबांग, ऑल ऑफ द अबव। चलिए अब हम एक एक क्वेश्चन के आंसर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा, इनमें से कौन सा स्टेट म्यांमार को बॉर्डर टच नहीं करता है। ऑप्शंस अपने थे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, वेस्ट बंगाल। तो इसका करेक्ट आंसर है वेस्ट बंगाल म्यांमार के बॉर्डर को टच नहीं करता है। बाकी जो स्टेट्स हैं वो हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। ये 4 स्टेट ही बॉर्डर टच करते हैं, तो इसको याद रखना आप। अगला अपना क्वेश्चन था, इनमें से कौन सा स्टेट नेपाल के साथ में बॉर्डर टच नहीं करता है। आपको ऑप्शंस दिए गए थे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। जो स्टेट्स बॉर्डर टच करते हैं नेपाल के वो हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, वेस्ट बंगाल एंड बिहार। 5 स्टेट्स हैं, इनको अच्छे से याद रखना। और जो नेपाल के साथ में अपना लैंड बॉर्डर है वो है 1751 किलोमीटर का। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, तो इसको भी अच्छे से नोट डाउन कर लेना। और जो फोर्सेज जो गार्ड करती है इंडिया नेपाल के बॉर्डर को वो है सशस्त्र सीमा बल SSB। अगला अपना क्वेश्चन था सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, यानी जो लैंड का है वो सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है इंडिया का। तो वो है केप कोमोरिन कन्याकुमारी के अंदर है, तमिलनाडु के अंदर। और इसका जो डिग्री है वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। अगला अपना क्वेश्चन था कि इंडिया और चाइना के बीच में कौन सी लाइन है। तो वो है मैकमोहन लाइन। और इंडिया और बांग्लादेश और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है, रेड क्लिफ लाइन। अगला अपना क्वेश्चन था कि इनमें से किस स्टेट से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो लाइन है, इमेजिनरी लाइन, वो नहीं पास होती है। तो इसका सही आंसर है हरियाणा से नहीं पास होती है। बाकी जो स्टेट्स हैं जिनसे पास होती है वो हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। और जो अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। अपना अगला क्वेश्चन था कि इनमें से किस स्टेट की बाउंड्री समुद्र से टच नहीं करती, यानी सी कोस्ट नहीं है। तो ऑप्शंस थे अपने गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा एंड मध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। आप मैप के अंदर देखो मध्य प्रदेश की लोकेशन कहाँ है। तो जो बचे हुए स्टेट्स हैं जिनकी बाउंड्री सी के ऊपर है वो हैं कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। और जो यूनियन टेरिटरीज है वो हैं दमन एंड दीव एंड पुद्दुचेरी। उसके बाद में 2 यूनियन टेरिटरी और हैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स। तो इन सब की बाउंड्री सी कोस्ट के ऊपर है। और जो टोटल कोस्ट लाइन इंडिया की वो है 7516.6 किलोमीटर। और जो मेनलैंड बाउंड्री है वो है 5422.6 किलोमीटर, यानी 5422.6 किलोमीटर। और जो आइलैंड्स की टोटल बाउंड्री जो सी कोस्ट के ऊपर है वो है 1197 किलोमीटर। अपना अगला क्वेश्चन था नदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। तो उसका राइट आंसर है इंदिरा कोल। इसकी डिग्री है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। और ये सियाचिन ग्लेशियर के अंदर है और काराकोरम रेंजेस के अंदर सियाचिन ग्लेशियर आता है। अपना अगला क्वेश्चन था कि इंदिरा पॉइंट को और किस नाम से जाना जाता है। तो इंदिरा पॉइंट के 2 नाम और हैं, पिग्मोलिन पॉइंट एंड पार्सन्स पॉइंट। इसकी जो डिग्री है वो है 6 डिग्री 45 मिनट। और इसका जो पिग्मोलिन पॉइंट और पार्सन्स पॉइंट पहले नाम था, इसका इंदिरा पॉइंट नाम रखा था राजीव गांधी जी ने। ये भी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था। अपना अगला क्वेश्चन है लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है इंडिया के अंदर। तो उसका आंसर है कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात का। और जो लार्जेस्ट स्टेट है एरिया वाइज वो है राजस्थान, पॉपुलेशन वाइज यूपी है। और जो स्मॉलेस्ट स्टेट है वो है गोवा। और लीस्ट पॉपुलेटेड है वो है सिक्किम। अपना अगला क्वेश्चन था, ये थोड़ा ट्रिकी था, कि कौन सा ऐसा स्टेट इंडिया का जो 3 इंटरनेशनल बॉर्डर्स को टच करता है। तो इसके ऑप्शंस मैंने आपको दिए थे, ये दे रखे हैं आपके सामने। तो इसका आंसर था सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश दोनों।
क्योंकि सिक्किम बॉर्डर टच करता है नेपाल, भूटान और चाइना से। फिर जो अरुणाचल प्रदेश है वो भी बॉर्डर टच करता है भूटान, चाइना एंड म्यांमार से। और एक और स्टेट है वेस्ट बंगाल, जो बॉर्डर टच करता है बांग्लादेश से टच करता है, फिर नेपाल और भूटान से भी टच करता है। तो ये 3 स्टेट है इंडिया के अंदर जो 3 इंटरनेशनल बॉर्डर्स को टच करते हैं, कंट्रीज़ को। तो आप ये याद रखना। अब तक अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने सिक्किम ही मोस्टली पढ़ा होगा, क्योंकि यही पूछा जाता है, तो ये भी याद रखना आप। अपना अगला क्वेश्चन था कि हाईएस्ट पीक कौन सी इंडिया के अंदर, तो इसका करेक्ट आंसर है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम के अंदर है। और जो अन्नाईमुदी है वो साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक है, वेस्टर्न घाट का पार्ट है। ईस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है वो है जिद्दा गद्दा पीक, मीटिंग पॉइंट ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट नोन एज। तो इसका सही आंसर है नीलगिरी हिल्स। अपना अगला क्वेश्चन था कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल किन किन स्टेट से होकर गुजरता है। आपके ऑप्शंस थे आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये टोटल 12 स्टेट से होकर गुजरता है और एक यूनियन टेरिटरी से। यूनियन टेरिटरी जो है वो है दिल्ली। 12 स्टेट से वो हैं आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, बिहार, झारखंड, हरियाणा एंड दिल्ली यूनियन टेरिटरी है। और ये इंडिया का जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है उसका लार्जेस्ट प्रोजेक्ट है अब तक का ये। और ये कौन से 4 सिटीज़ को जोड़ता है, तो है वो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई को जोड़ता है। और इसकी जो नींव रखी थी, इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था, वो रखा था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। और इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 5846 किलोमीटर। तो मैंने सारे मोटे मोटे पॉइंट कवर कर दिए। चलिए अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपना अगला क्वेश्चन था कि इनमें से कौन से स्टेट को 7 सिस्टर स्टेट्स के अंदर काउंट नहीं किया जाता है। तो मैंने आपको ऑप्शंस दिए थे ये, और इसका जो सही आंसर है वो है सिक्किम। सिक्किम को नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में काउंट किया जाता है, लेकिन 7 सिस्टर स्टेट्स में इसको काउंट किया नहीं जाता है। 7 सिस्टर जो स्टेट्स हैं वो हैं अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। इन सब में जो लार्जेस्ट है वो है अरुणाचल प्रदेश और जो स्मॉलेस्ट है वो है त्रिपुरा। अपना अगला क्वेश्चन था लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। तो इसका सही आंसर है NH44 और इसको NH7 भी बोला जाता है, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी के लिए जाता है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को कनेक्ट करता है। और इसकी जो लेंथ है वो है 3745 किलोमीटर। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको आंसर्स बताता हूँ। लॉन्गेस्ट रेलवे टनल है पीर पंजाल रेलवे टनल, जो कि एशिया के अंदर 4th लॉन्गेस्ट है। और हिमालयाज़ के अंदर ये आती है, लेसर हिमालयाज़ के अंदर। और ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का हिस्सा है और 11.2 किलोमीटर लंबी है। जो हिमालयाज़ का वेस्ट टू ईस्ट जो अरेंजमेंट है वो है, पहले पंजाब हिमालय आते हैं इंडस एंड सतलज रिवर के बीच में, फिर कुमाऊँ हिमालय आते हैं सतलज एंड काली रिवर के बीच में, फिर नेपाल हिमालय जाते हैं काली एंड कोसी रिवर के बीच में, फिर सिक्किम हिमालय जाते हैं कोसी एंड तिस्ता रिवर के बीच में, फिर आते हैं असम हिमालय तिस्ता एंड दिहांग रिवर के बीच में। जो इंडो और म्यांमार बॉर्डर को फोर्स गार्ड करती है वो है असम राइफल्स। साउथ टू नॉर्थ मैंने अरेंजमेंट पूछा था, जो भी रेंजेस मैंने दी थी नाम उसका। तो सबसे पहले साउथ के अंदर आता है शिवालिक, फिर पीर पंजाल रेंजेस, फिर जास्कर रेंजेस, फिर लद्दाख रेंजेस, फिर काराकोम रेंजेस आती हैं। तो ये इसका सही है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, कभी नॉर्थ टू साउथ पूछ ले, साउथ टू नॉर्थ पूछ ले, तो आपको याद होना चाहिए। नेपाल हिमालयज काली एंड कोसी रिवर के बीच में जो भी मैंने ऑप्शन दिए थे वो सारे गलत हैं। फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1988 के अंदर बनी थी और मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के अंडर में आती है ये। ओनली लेटीट्यूड विच डिवाइड अर्थ इंटू 2 इक्वल पार्ट्स वो है इक्वेटर। इक्वेटर ही ओनली लेटीट्यूड है। बाकी जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो हर कोई लॉन्गिट्यूड अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, क्योंकि जो लेटीट्यूड्स होते हैं वो पोल की तरफ जाते जाते छोटे होते जाते हैं और इक्विडिस्टेंट तो होते हैं वो, लेकिन अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करते। फिर जो पंजाब हिमालयज में जो इम्पोर्टेंट पासेज हैं वो हैं पीर पंजाल पास, बनिहाल पास, जोजिला पास, बुर्जिला पास, खारदुंगला पास, रोहतांग पास, बारालाचाला पास, सिपकिला पास। जो उसका आंसर था वो लिपुलेक है। लिपुलेक कुमाऊँ हिमालयज के अंदर आता है। अपना लास्ट क्वेश्चन था असम हिमालयज के अंदर कौन से पास लोकेटेड है, तो ऑल ऑफ द अबव उसका आंसर था। असम हिमालयज के अंदर बोमडिला, दिहांग, दिबांग, दीपू और बोमला पास हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ही वीडियो का अंत होता है। आशा करता हूँ आपके अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। हम अगली वीडियो के अंदर और डिटेल से इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे। टिल द टाइम थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इम्प्रूविंग योर नॉलेज। हैव ए ग्रेट डे अहेड।